माता तेरी सदाई जय। हुई माता की कथा प्रारंभ। पृथु बोले, देव ऋषि सब लोग, सब देवताओं वेदों की ज्ञाता, आप उद्देश्य में श्रेष्ठ है, तो आप अपनी शंका निवारण में के हेतु कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे ऐसा व्रत का वर्णन करें जो पुत्र और धन को वृद्धि करने वाला और पुण्य तथा यश देने वाला और सब लोगों के हित करने वाला हो। महाराज जी बोले, राजुन, तुम उन व्रतों में अति उत्तम तथा गुप्त व्रत को सुनो जो कि धन पुत्र की वृद्धि करने वाला है। महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, भगवती महादेवी महेश्वरी, सब वेदों की देवी अहोई माता है। उनका व्रत बड़े पुण्यदायक तथा सबके लिए हितकारक है। नारद, अहोई नाम देवी का जन्म कहाँ हुआ, तब उनका व्रत किस विधि से करना चाहिए, वह मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, पुत्र और पुत्र देने वाला ये महामाया अहोई देवी का व्रत है। ये अहोई देवी का नामक व्रत है। अहोई नामक महादेवी की आराधना करने का उपदेश किया। तदुपरांत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन ध्यान पर तत्पर होकर सब लोगों ने व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय उस समय पूजा की और उसी समय एक धीवर की स्त्री वहां आई और ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगी कि सब लोग आप क्या कर रहे हो। तब उन मुनि श्रेष्ठों ने ये व्रत अकाल मृत्यु को दूर करने वाला ये सुनकर स्त्री भी वहां बैठ गई। तब सभी ने मनुष्य ने ब्राह्मण और धीवर की पुत्री वही देवी की आराधना करने लगे। उस समय उन्हें देवी के साक्षात दर्शन हुए। वह देवी चामुंडा हाथ में मुंडमाला लिए हुए कराल कृष्ण वरण वाली थी। वह कालिका हुई देवी के रूप में प्रकट हुई। एक दिन में प्रसन्न हो जाने का देवी का नाम हुई रखा गया। देवी ने वहां बैठकर ब्राह्मणों को देखकर कहा, मैं रुद्र गणों के साथ मृत्यु और काल को लेकर विहार करने के लिए निकली थी। मैंने देखा कि संसार में बहुत पाप बढ़ गया है। वर्तमान समय में ब्राह्मण वेदहीन और क्षत्रिय अधर्म आरक्षक हो गए हैं तथा स्त्रियां प्रतिव्रता धर्म छोड़कर स्वचारणी बन गई हैं। पाप की ये घोर तथा भयानक स्थिति अधर्म को देखती हुई मैं यहाँ आई हूँ। जब आई तो कार्तिक मास के कोटि पुण्य फल देने वाले व्रत को देखा। वह ब्राह्मण सप्तमी तिथि अष्टमी का पूजन करते हुए देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ, अतः कोई वर मांग लो। हे राजन, सब लोगों ने ये प्रार्थना की, हे देवी, कहीं अकाल ना पड़े और कोई रोग ना फैले, अकाल मृत्यु ना हो, व्याधियां ना रहे तथा अपुत्रता भी ना प्राप्त हो, सबको पुत्र प्राप्त हो। हे नारद जी बोले, तब देवी ने ये कहा कि हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि को ये व्रत रखना चाहिए। सप्तमी तिथि चंद्रमा निकलने तक तथा अष्टमी को नक्षत्र के उदय तक सब स्त्री पुरुष को ये व्रत रखना चाहिए। बालक, वृद्ध तथा रोगी मनुष्यों को अतिरिक्त अन्य किसी के दिन में खाना नहीं चाहिए। सायंकाल हुई नाम देवी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को मेरी मूर्ति बनाकर घर को गोबर में लिपना चाहिए। दीवार, स्तंभ, मंडप में 4 रंग काला, पीला, सफेद और नीला चंद्रमा की गुलाई जैसा मेरा चित्र बनाना चाहिए तथा पूड़ी, खीर, पुष्प तथा धूप दीप आदि से मेरा पूजन करे। कंदमूल, ईख पूजा में करे। ऐसा करने से सब लोग समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। ना कहीं अकाल मृत्यु होगी, ना व्याधि होगी, ना दुर्भिक्षित होगी। इस प्रकार की पूजा सब लोग करने से प्रसन्न बने रहेंगे। हे राजू ने सब लोगों ने उस व्रत को करने से किया और सब ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे देवी, आप महादेवी हैं, हम नीच जाति के लोगों को बचाइए। ये सुनकर अहोई देवी ने कहा, तू मेरी भक्ता जो मेरी पूजा करेगा, मैंने जो विधान बताया उसी प्रकार पूजा करना चाहिए।
पूजा की समाप्ति पर सब लोगों को मेरी संतानों की पूजा करनी चाहिए तथा उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद कुमारी तथा मालिनी की पूजा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे देवी, ये कहकर अंतर ध्यान होगी। तभी से मनुष्य अहोई देवी का व्रत करने लगे। बोल अहोई माता तेरी सदाई जय। हे होई माता, सबके बच्चों की रक्षा करना, अंग संग सहाय रहना। जय होई माता तेरी सदाई जय।